हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एग्जाम में पूछे गए ऐसे टॉप जीके की जो कि अभी तक जितने गवर्नमेंट एग्जाम हुए उसमें आए हुए हैं। मैंने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन आज पकड़े हैं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी जीके को अच्छी तरह से याद में रख ले आंसर्स के साथ में। अगर ये आगे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इनका आंसर सही तरीके से दे सको। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं ऐसे ही जीके आपके लिए लाता रहूं और आपके पेपर की तैयारी में करवाता रहूं। सो शुरुआत करते हैं हम अपने अब इस वीडियो की। गाइज, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। सो आंसर्स को अच्छी तरह से याद में रखते हुए चलना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह प्रश्न आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो सबसे क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब वो द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से समुद्र यानी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है उसे हम द्वीप कहते हैं। तो ग्रीनलैंड जो द्वीप है वो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला सवाल है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, कालिदास। कालिदास जो है उसे शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है, कालिदास को। अगला सवाल है, गदर पार्टी का नेता कौन था? प्रश्न आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के नेता थे। अगला सवाल है, पूना एक्ट किस किस के मध्य हुआ? प्रश्न एसएससी के पेपर में आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, अंबेडकर और गांधी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना एक्ट हुआ था। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? प्रश्न आया हुआ है पुलिस भर्ती के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक जी ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। अगला सवाल है, जन गण मन कब और कहां पर सर्वप्रथम गाया गया था? प्रश्न आया हुआ है एसएससी और यूपी पुलिस भर्ती के एग्जाम में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 1911 कलकत्ता में। 1911 कलकत्ता में जन गण मन यानी हमारा राष्ट्रगान गाया गया था पहली बार। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? प्रश्न आया हुआ है एमपीएससी के पेपर में और बिहार जो इसमें हुआ था यूपी पुलिस के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। 35 वर्ष। अगर भारत देश में राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष हमारे भारत देश में। अगला सवाल है, पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई थी? प्रश्न आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, 1959 में। 1959 में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, 1959 में। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका फॉर्म भरा जाना आवश्यक है? प्रश्न आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन है 6 माह के भीतर। 6 माह के भीतर अगर कोई राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देता है तो उस पद को 6 माह के भीतर ही भरा जाना आवश्यक है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? प्रश्न आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर स्थित है, राजस्थान राज्य में। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्रश्न आया हुआ है
यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और वहीं अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो वो आता है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? प्रश्न आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी गोमती नदी। गोमती नदी, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता कौन है? प्रश्न आया हुआ है रेलवे के एग्ज़ाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लें। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी इकबाल। इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला सवाल है, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? प्रश्न रेलवे में 2 बार आया हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है, उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल है, आगरा नगर की स्थापना किसने की? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। अगला सवाल है, पंचतंत्र किसने लिखा? यानी पंचतंत्र के लेखक कौन है? प्रश्न आया है एसएससी के एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती में और रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं स्थित है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो राज्य है महाराष्ट्र और जिला है औरंगाबाद। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है, प्रश्न 2 बार रेलवे में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो पिछले बार महाराष्ट्र पुलिस भर्ती हुआ था उस एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? प्रश्न पूछा गया था एसएससी के एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में, जो कि राजस्थान है में। सो चित्तौड़गढ़ इज राइट आंसर। अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न बेसिक है और प्रश्न ये पूछा जा चुका है पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी शाहजहां। शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र वो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। अगला सवाल, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है एसएससी के एग्ज़ाम में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी शास्त्रीय गायन। शास्त्रीय गायन से। सो पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गाना गाया करते थे और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। अगला सवाल, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है महानगर पालिका के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी चावल। भारत में मुख्य तौर पे चावल की फसल उगाई जाती है बड़े पैमाने पे, इसलिए जो प्रमुख फसल है वो है चावल की फसल। अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी सूर्य। सूर्य, भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी हुई होती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है?
प्रश्न आ चुका है पेपर में 2 बार रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। अगला सवाल है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? प्रश्न आया हुआ है शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मिथाली राज। मिथाली राज एक ऐसी प्रथम भारतीय महिला है जिसने दोहरा शतक बनाया है। सो मिथाली राज इज़ राइट आंसर। अगला सवाल, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न 2 बार रेलवे में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी लोहा। लोहा नामक तत्व और वो धातु वो मनुष्य के खून में पाया जाता है। इस वजह से ही खून का रंग जो है वो लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन डी जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी शहर, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 24 तीलियां होती है राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में। जो अशोक चक्र उसमें लगा है उस चक्र में 24 तीलियां है। सो गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे, वो भी इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सभी क्वेश्चन उसमें पूछे जा चुके। सो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद में रख ले ताकि आप आसानी से पेपर में सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए।